यादगार शोहदा चिविंडा पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये लाइब्रेरी जो है यादगार शोहदा चिविंडा जो पार्क है उससे बिल्कुल मुत्तसिल है। इसके जो लाइब्रेरियन हैं, सोशल वर्कर हैं और लाइब्रेरियन हैं शेख वसीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मैप यहाँ पर बना रखा है पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर और मुल्क भर से जो विजिटर यहाँ पे आते हैं उनको ये नक्शे की मदद से समझाते हैं कि 1965 के जंग का महाज क्या था और जो भारतीय सेना थी वो कैसे यहाँ तक पहुंची। शेख वसीकुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कब क्या हुआ? जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये टेम्पो की सबसे बड़ी लड़ाई चिविंडा के पास पड़ी, लेकिन कुछ इसके दाई महाज हैं। जैसे कि ब्रेक आउट उन्होंने 8 सितंबर को सुबह 6 बजे की है। ये जो आप अगर ये चारवा है, बाजरागढ़ या नकाल सेक्टर, उनके पास 4 डिवीजन फौज थी और 4 डिवीजन के उन्होंने 3 कॉलम बनाए। इन्हीं 3 रास्तों में पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए हैं। उनकी कुछ फौज जो है नखनार में दाखिल हो गई है और जब ये अंदर दाखिल हुए पाकिस्तानी सरहद के अंदर, तो यहाँ पाकिस्तान की कोई बाकायदा फौज मौजूद नहीं। पाकिस्तान की जितनी भी फौजी आपको पता है वो जसड़ के मुकाम पर थी, कुछ लाहौर के मुकाम पर थे और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए ये स्ट्रेटेजिकल गैप बना हुआ था। तो पाकिस्तानी फौज ने बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो इस तरफ लाए ताकि अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और पहला जो इंटैक्ट है हमने गोल के मुकाम पर उनको किया और उसमें मोहम्मद अहमद एक हमारे मेजर है, वो उनका बड़ा शानदार रोल है। मोहम्मद अहमद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो 3.5 मिनट का जो मैन ओवर है उसी वजह से सारी जंग का स्पेक्ट्रम बदल के रख दिया। उसकी वजह से दुश्मन के ऊपर एक खौफ तारी हो गया कि हो सकता है दुश्मन पाकिस्तान हमें घेरे में लेने की कोशिश करे, क्योंकि उन्होंने पैटर्न टैंक देखे थे और पैटर्न टैंक उनके पास जो है अमेरिका से नए नए हमारे पास आए थे, तो इसी खौफ में उनको तलाव गए। इसलिए उनको जो 2 दिन का हमको टाइम मिल गया, यहाँ चिविंडा के मास के ऊपर हमने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत मुस्तहकम कर दी। और ये आप देख रहे हैं कि रेड जो है वो इंडियन और ग्रीन हुई और पाकिस्तानी, तो चिविंडा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये नॉर्थ की तरफ से आए हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, नॉर्थ की तरफ से अंदर आते हैं। ये बूटा डोगर का मुकाम है जहाँ तक आते हैं और ये पाकिस्तानी फौज ने यहाँ एक डेथ केज बना रखा, मौत का पिंजरा उनके से आकर रखा था। ये 4 आर्टिलरी कोर है, ठीक है, हमारा तोपखाना, ये 25 कैवलरी हमारी आर्मर्ड और ये हमारे दूसरी जो फॉर्मेशन हैं यहाँ बडियाने तक उन्होंने घेराव करके रखा हुआ। और जैसे ही वो इनके लड़के में आए, ये 16 सितंबर की बात है, तो ये सारी टीम वर्क आपको पता है जहाँ की बहुत ज़बरदस्त टीम वर्क होता है। तो टीम वर्क के लिहाज से हमने उनके ऊपर शदीद गोलाबार किया है। यहाँ चिविंडा के बाहर ये चिविंडा की जो सराउंडिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, यही उनका कब्रिस्तान है। और इस जंग का जब 19 तारीख को इख्तिताम हुआ है तो उसका नतीजा ये था, मंजर ये था कि यहाँ उनकी लाशें बिखरी हुई थी। 600 फौजी मारे गए, 300 फौजी उन्होंने उठा लिए, 300 की लाशें बाद में हमने उनको वापस की हैं। और उनके बहुत से टैंक जो हैं दुरुस्त हालत में जले हुए इसी मैदान में बिखरे हुए थे। और चिविंडा को इसलिए टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है कि हमारे पास वो 3 साल तक यहाँ वो टैंक जो है वो पड़े रहे हैं। कुछ कहते हैं 5 साल तक, लेकिन बहुत लंबा अर्सा पड़े रहे हैं। उसके बाद हमने वाटर ऑफिस के तौर पर मुख्तलिफ बटालियन को वो तकसीम कर दी। ये हमारी दास्तानी शुजात है जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है। ये दास्तान शुजात है जो शेख वसीकुर रहमान ने बिल्कुल मुख्तसर से करके हमें बताई है। और एक अरसा यहाँ पर जो है वो जंग सितंबर की बाक़ियात मौजूद रही, उसमें से एक बाक़ियात हरमन टैंक भी आज हमने आपको दिखाया है जो कि इस वीडियो का हिस्सा है।